जमशेदपुर के साक्षी स्थित एटा कार्यालय में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीगल सेल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लीगल सेल के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप महतो ने की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के साथ साथ शहर के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा टाटा लीज रिन्यूअल और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का रहा। लीगल सेल के सदस्यों ने कहा कि टाटा का लीज 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और इसके बाद जमीन के स्वामित्व को लेकर नई कानूनी स्थिति उत्पन्न हुई है। सदस्यों का आरोप है कि इसी बीच शहर में दशकों से रह रहे लोगों के घरों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिना उचित कानूनी नोटिस के तोड़ा जा रहा है। बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि बारिश के मौसम में लोगों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। एटक लीगल सेल ने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई में जिला पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। संगठन ने इस आम जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध करने का निर्णय लिया। लीगल सेल के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द ही उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और नोटिस के लोगों को बेघर करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। साथ ही प्रभावित परिवारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए लीगल सेल का विस्तार करने और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को संगठन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर कानूनी सलाह और सहायता मिल सके। बैठक में लीगल सेल के उपाध्यक्ष शशि भूषण कुमार, सचिव गिरीश कुमार सिंह, एटक के राज्य सचिव अंबुज कुमार ठाकुर, धनंजय शुक्ला, हीरा अर्केने, मुकेश रजक और रंजन यादव समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। देखिए, जो हमारे लीगल सेल की बैठक चल रही है उसमें जो हम लोगों ने फाइनल किया, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, शहर के विभिन्न एरिया में, विभिन्न इलाके में टाटा और पुलिस प्रशासन दोनों को मिल करके जो सारे बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लोग 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, उनको घर से निकाला जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। तो ये जनता के लिए बहुत ही गलत बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सबको जानना चाहिए कि टाटा लीज 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। जब लीज ये समाप्त हो चुका तो ऑफिशियली इसका ऑनरशिप स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। अब इसका मालिकाना हक झारखंड सरकार के पास है। टाटा जो है सिर्फ केयर टेकर की भूमिका में है और एक केयर टेकर की कभी ये कानूनी रूप से अधिकार नहीं है कि वो कोई नया कंस्ट्रक्शन कर सके या कुछ भी नया किसी को तोड़ सके। वो सिर्फ केयर टेकर की भूमिका में है और केयर टेकर की भूमिका में आकर के वो अगर किसी का मकान तोड़ने का कोशिश करता है तो पूरी तरह से कानून की अनदेखी हो रही है। और इस ढंग से अगर कानून की अनदेखी होगी तो एक बड़ा क्रांति का रूप लेगा, जन आंदोलन का रूप लेगा और उसके लिए एटक और ये जो हमारा लीगल सेल है तैयार है और उस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये जनता के हक का पूरी तरह से शोषण है। तो इस ढंग का कार्रवाई न टाटा को करना चाहिए न सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप किसी के को बेघर करते हैं तो सबसे पहले उनके रहने का व्यवस्था कीजिए। और साथ में लोग कहाँ जाएंगे? इतने सारे लोग 40 साल 50 साल से अपने जीवन की सारी कमाई लगा करके लोगों ने घर बनाया है और उसको आप तोड़ने जा रहे हैं तो उनको आप समय दीजिए, नोटिस दीजिए। जो कानूनी प्रावधान है सबको पालन करते हुए आप आगे बढ़िए। तो सबसे पहली बात कि आप जिसके ऑनर हैं नहीं उसको आप तोड़ने जा रहे हैं। आप तो केयर टेकर की भूमिका में हैं और उसमें दोनों मिल करके, इसलिए इस पर हम लोग डीसी को ज्ञापन भी देंगे कि सर इस पर कानून का पालन किया जाए और आगे देखा जाए। और विशेष रूप से जो टाटा लीज का ज़मीन है उसके बारे में विशेष बात हमारे अध्यक्ष हम लोगों ने लीगल सेल की स्थापना इसलिए की है कि जो भी हमारे पास आए दबे कुचले हैं, जो सही रूप से न्याय की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते, उनको मदद के लिए हम लोगों ने ये इसकी गठन की है। तो कुछ लोग आए थे जिन्हें बेघर कर दिया गया है किसको के अधिकारियों द्वारा प्रशासन से मिलकर या उनकी मिलीभगत या उनकी संलिप्तता बोली जाए, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। फिलहाल लिट्टी चौक की बात ही मैं करूँ तो, और उनको ये जानकारी दी गई कि भाई आपने तो हमें नोटिस नहीं दिया है, बिना नोटिस का आप हमारे घर कैसे तोड़ सकते हैं, जबकि उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में केस लंबित है जिसकी तिथि 20 तारीख को मुकर्रर थी पहले से और कहा गया कि 20 तारीख तक तो आप रुकें। लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से टाटा स्टील ने मनमानी रूप से बिना कोई सूचना दिए लोगों के घर को तोड़ दिया, बेघर कर दिया इस बरसात के मौसम में, जो बहुत ही ना तो न्याय संगत है ना तो तर्क संगत है और बहुत ही एक सामाजिक रूप में भी देखा जाए तो बहुत गलत हुआ है।
तो कुछ लोग आए थे तो हम लोगों ने भरोसा दिया कि हम जो भी चाहेंगे करेंगे, और कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस मामले को लेकर डीसी के पास भी जाए, विज्ञापन देंगे। ये गलत ढंग से नहीं होना चाहिए, खास करके समय भी गलत चुना गया है। और जहाँ तक टाटा के अधिकार का सवाल है, टाटा का जो लीज था, झारखंड सरकार ने जो लीज दी थी, वो उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 25 को ही समाप्त हो चुका है। और ऐसा कानून में प्रावधान है कि जब अगर आपका लीज खत्म हो गया और आपके हाथ में अगर है वो संपत्ति, तो आप सिर्फ उसके केयर टेकर, आप उसके मालिक नहीं रह जाते। तो केयर टेकर होते हुए आपने मालिक की भूमिका में काम किया, ये बहुत ही कानून के विपरीत है, नहीं करना चाहिए। केयर टेकर का काम उसकी सिर्फ रखवाली देखभाल करनी, आप नया घर ना बनने दें, वो आपका काम है। लेकिन बने बनाए घर को तोड़ना किसी भी तरह से आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जो किसको ने किया है इसकी हम लोगों ने निंदा की, बोर्ड निंदा कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। और इसके विरुद्ध जो भी हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे, डीसी के पास भी जाएंगे, इसके माध्यम से हम लोग जो भी होगा आगे की रणनीति बनाएंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।